बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी विलेज स्टाइल में साग की रेसिपी। विलेज स्टाइल में साग मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जिसको बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार विलेज स्टाइल साग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो पालक ले ली है और इसकी जो दंदलें हैं वो हम आगे से उतार देंगे। इसी के साथ ही मैंने 1 किलो साग ले लिया सरसों का। ये बिल्कुल परफेक्ट है और ये जो इसकी दंदलें हैं वो इजीली टूट रही हैं। जहाँ से ना टूटे वहाँ से आपने नहीं लेना। और हाफ गुच्छी मैंने ले ली है मेथी की। अगर आपके पास बाथू है तो वो भी ऐड कर दें, अगर बाथू ना मिले तो आप ना ऐड करें। मुझे नहीं मिला तो मैं ऐड नहीं कर रही। अब हम इसे काट लेंगे। चलें जी, यहाँ पर मैंने साग ले लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। चलें जी, तीनों चीज़ों की मैंने अच्छी तरह से कटिंग कर लिया है। पालक और मेथी को मैंने पहले वॉश कर लिया था। अब जो साग है इसे मैं 3-4 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। 3-4 पानी से मैं अच्छी तरह साग को वॉश कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। साग पकाने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। प्रेशर कुकर के अंदर आज हम बनाएंगे, अगर आप पतीले में बनाना चाहें तो उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चाय का कप पानी। पानी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जो साग है वो नीचे लगे ना। पानी ऐड करके इसके अंदर ऐड करेंगे साग। साग मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे पालक। चलें जी, फ्लेम को ऑन कर देंगे और ऊपर से कवर लगा देंगे। कवर लगा के 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे पका लेंगे ताकि जो साग है वो हमारा नीचे बैठ जाए। फिर 2 से 3 मिनट पकाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कवर करके साग को मैंने 2 मिनट के लिए पका लिया है। अब मैं कवर को हटा दूंगी। साग हमारा सारा नीचे बैठ चुका है। अब हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे मेथी। इसी के साथ ही ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया। और यहाँ पर मेरे पास 5 से 6 जवे हैं लहसुन के और 5 से 6 मेरे पास हरी मिर्च साबुत, ये भी ऐड कर देंगे। इसी के साथ ऐड करेंगे एक छोटा सा प्याज रफली कटा हुआ और हाफ टी स्पून नमक। अब हम दोबारा से ऊपर से कवर लगा देंगे और कवर लगा के 2 से 3 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे। अभी हमने प्रेशर ऊपर नहीं लगाना क्योंकि जो साग के पत्ते हैं वो थोड़े से नरम हो जाए। अगर हम अभी कवर लगाएंगे तो जो पत्ते हैं साग के वो सीटी के आगे आ जाते हैं और प्रेशर कुकर फटने का खतरा हो सकता है। इसलिए हम 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे पकाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। साग को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए फिर से पका लिया है। अब हम कवर को हटा देंगे। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से अंदर मिक्स कर लेंगे। चलें जी, सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स हमने इसलिए किया है ताकि नीचे वाली साइड ऊपर चली जाए और ऊपर वाली नीचे। अब हम ऊपर से लगा देंगे कवर। अब हम ऊपर से वेट लगा देंगे। सीटी ऑन होने के बाद 20 मिनट तक हम प्रेशर दे लेंगे साग को। 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, साग को मैंने 20 मिनट तक प्रेशर देने के बाद इसका जो सारा प्रेशर है वो निकाल दिया है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और अब हम कवर को हटा देंगे और चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से साग हमारा अच्छी तरह से गल गया है। ये आप देख सकते हैं जो साग है हमारा अच्छी तरह से गल गया है। ये जो पानी है ना वो आपने नहीं निकालना। जब हम इसे घोटेंगे ना तो ये सारा खुद ही ड्राई हो जाएगा।
चलें जी, साग को मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक मदनी ले लेंगे और मदनी की मदद से हम 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। साग को मैश करने के बाद फिर हम इसे घोटेंगे। फ्लेम को मैंने फिर से ऑन कर दिया है। साग को मैंने 2 मिनट तक मैश कर लिया है। अब हम इसे घोट लेंगे। अगर आपको ये भी काम मुश्किल लगता है और आप इसे जल्दी करना चाहते हैं तो इसे आप ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन जो मदनी से हम घुटेंगे ना वो ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा, इसलिए मैं 20 मिनट तक इसे घोट लूँगी। 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, साग को मैंने 15 से 20 मिनट अच्छी तरह से घोट लिया है। साग हमारा बन के रेडी हो गया है। अब हम इसका मज़ेदार सा तड़का बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सा तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर ऐड करेंगे देसी घी गरम किया हुआ 2 से 3 टेबल स्पून। इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे थोड़ा सा मक्खन और टोटल ये 150 ग्राम है घी, और इसे हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। अगर आप अकेला देसी घी या फिर अकेला मक्खन डालना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आपको ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे आप ऐड कर लें। मुझे दोनों पसंद है तो मैंने दोनों ऐड कर दिए हैं। इसे मैं मेल्ट कर लूँगी अच्छी तरह। घी को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और अब इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक, और साथ में मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ली थी जिसको मैंने दरदरा से कूट लिया है। इसे ऐड कर देंगे। दरदरा सा ही कूटना है, ज़्यादा आपने नहीं कूटना। और 2 से 3 मिनट इसे पका लेंगे अच्छी तरह से, ताकि जो इसकी कच्ची सी स्मेल है लहसुन अदरक की और हरी मिर्च की वो ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च को पका लिया है। इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो गया है। इस टाइम पर आकर इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी, और साथ ही ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इन सब को हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि इनका जो कच्चा सपन है वो ख़त्म हो जाए। 1 मिनट तक मैंने इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से पका लिया है। इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। इस टाइम पर आकर इसके अंदर ऐड करेंगे साग, चलें जी, साग मैंने सारा ऐड नहीं किया, थोड़ा सा रख लिया है और बाकी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। साग ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट हम इसे पका लेंगे ताकि जो सारे मसालों का फ्लेवर है वो साग के अंदर भी मिक्स हो जाए। चलें जी, साग को मैंने 2 से 3 मिनट पका लिया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त साग विलेज स्टाइल में हमारा रेडी हो गया है। बहुत ही मज़े का बना है। आपने भी घर में ज़रूर ट्राई करना है और बनाना बहुत आसान है। जल्दी से साग को करते हैं डिश आउट और दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक मेरे साथ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर, कितना ज़बरदस्त विलेज स्टाइल में साग हमारा बन के रेडी हुआ है। बहुत ही मज़े का बना है और बनाना बहुत आसान है। आप भी घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी साग की। विलेज स्टाइल में साग मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई नई वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।